माँ बेटे के बीच न होगी आज जरा सी भी दूरी माँ, देख के तुझको। हमारी वीडियो के सहारे आपने बाणगंगा में डुबकी लगा ली है, तो इस यात्रा को आप पूरा करके ही जाएं, बीच में ना छोड़ें। जय माता दी। पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह हमने दिल्ली से कटरा तक का एक रोमांचक सफर पूरा किया। आइए देखते हैं हमारा आगे का सफर। कटरा रेलवे स्टेशन से निकलकर हम सीधा पहुंच जाते हैं त्रिकुटा भवन। त्रिकुटा भवन में हमारे डॉर्मेट्रीज बुक थे। हमें 4th फ्लोर पर एक डॉर्मेट्री अलॉट किया गया। हम लोगों को 10 लोगों की क्षमता वाला एक डॉर्मेट्री अलॉट किया गया था और हमें डॉर्मेट्री से ज्यादा डॉर्मेट्री की बालकनी से दिखने वाला त्रिकुटा पर्वत का दृश्य मन को मोहने वाला लगा। अगली सुबह होती है और हम सब तैयार हो जाते हैं एक नई यात्रा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को। जय माता दी सभी भक्तों को जय माता। तो आज हमारे चैनल पर पूरा 1 साल हो चुका है और इसी खुशी के अंदर हम एक बार फिर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। 1 साल के मेरे सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी भक्तों को जय माता दी और पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 1 साल में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है ना। इनका है, हम लोगों ने जो भी किया है सब माता रानी कृपा है, दृष्टि है, उनका आशीर्वाद है और इन्होंने मेहनत किया है तब ये यहाँ तक पहुँचे और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इनके साथ यात्रा करने का मौका मिल रहा है। यात्रा की शुभकामनाएं लेकर हम निकल पड़ते हैं RFID कार्ड को बनवाने के लिए। अगर आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा करनी है तो नीचे बनाए गए RFID काउंटर से आपको अपना RFID कार्ड जरूर बनवाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में आपसे आपके स्टेट का पिन कोड पूछा जाता है और साथ ही साथ आपका एक फ़ोन नंबर पूछा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से RFID कार्ड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। RFID कार्ड बनाने के बाद हम सभी लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत एक कप चाय के साथ शुरू की। होने वाली है इस पवित्र माता रानी के दरबार के लिए। सबसे पहले हम लोग अभी आए हुए हैं चाय पीने के लिए। सुबह सुबह का जो चाय होता है उससे हम पीकर अपनी यात्रा की शुरुआत। हम सभी लोग यूं ही पैदल चलते चलते पहुंच जाते हैं दर्शनी देवड़ी के मोड़ पर। शायद ही इससे अच्छा सूर्योदय किसी और जगह पर हमने देखा होगा। जब हम सुबह के वक्त दर्शनी देवड़ी पहुंचे तो उस दर्शनी देवड़ी पर काफी लंबी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, तो हमें एक लंबी लाइन के पीछे लगना पड़ा। दर्शनी देवड़ी पर एक फ्रिस्किंग पॉइंट है जहां पर सभी यात्रियों के बैग चेक किए जाते हैं। किसी भी प्रकार का तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या अन्य किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ आप आगे नहीं ले जा सकते। सभी यात्रियों के लिए पैदल चलना मुमकिन नहीं होता है। कुछ लोग पालकी का सहारा लेते हैं, कुछ लोग घोड़ों का सहारा लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं घोड़ों के रेट के बारे में। अगर आप बाणगंगा से अर्धकुंवारी जाना चाहते हैं तो उसका किराया आपको लगता है 650 रुपये। अगर आप बाणगंगा से भवन जाना चाहते हैं तो उसका किराया है 1250 रुपये। अगर आप सांझी छत से भवन जाना चाहते हैं तो केवल 350 रुपये में आप जा सकते हैं। भवन से भैरव घाटी जाने का किराया 450 रुपये होता है। अगर आप भवन से बाणगंगा जाते हैं, वो भी भैरव घाटी से होते हुए, तो उसका किराया आपको लगता है 1650 रुपये। अगर आप भैरव बाबा से नीचे बाणगंगा तक जाना चाहते हैं तो उसका किराया होता है 1250 रुपये। इसके अलावा पालकी का किराया एक तरफ का 3100 रुपये बैठता है। अगर आप पालकी के सहारे भैरव बाबा के पास भी जाना चाहते हैं तो उसका किराया हो जाता है पूरा 4500 रुपये। दर्शनी देवड़ी क्रॉस करके हमारी यात्रा हो जाती है शुरू। चूँकि दर्शनी देवड़ी को हमने क्रॉस कर लिया है और दर्शनी देवड़ी क्रॉस करने के बाद हम आगे जाएंगे बाणगंगा पॉइंट पर। इधर से हम देखेंगे तो ताराकोट मार्ग है, नया रास्ता शुरू हो रहा है। यहाँ से लगभग 20 मीटर आगे है। यहाँ से अगर जो भी श्रद्धालु नए रास्ते से जाना चाहें वो इस साइड से जा सकते हैं। हमारे साथ अवनीश जी भी हैं जो अपनी 33वीं यात्रा शुरू करने वाले हैं, पेट के बल चलकर दंडवत यात्रा।
आज हम इस वीडियो में अवनीश जी की दंडवत यात्रा को भी साथ साथ दिखाएंगे। उनकी यात्रा के साथ साथ ये वीडियो और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। हाँ, तो ये वाला जो ब्रिज है बाणगंगा के ऊपर, ये थोड़ा खराब हालत में था पहले। तो अभी जो है इसका मेंटेनेंस का काम हो रहा है। एक नया पुल ये इन्होंने बनाया है यहाँ पर, ये इधर इनका काम चल रहा है। ये पुल, ये मेंटेनेंस चल रहा है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये पुराना बाणगंगा का पॉइंट है। जब बाथिंग घाट अब का नहीं बना था, गीता भवन वाला, सब यहीं पर आते थे और यहीं पे स्नान करके अपनी यात्रा को शुरू करते थे। जगह जगह यहाँ पर एटीएम की सुविधा दी हुई है, J&K बैंक। तो ये आपको बाणगंगा पॉइंट पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा अर्धकुंवारी पर भी आपको मिलेगा। बीच में भवन पर भी काफ़ी एटीएम की सुविधा है। तो अगर कोई डिजिटल मनी लेके चल रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर कहीं से भी अपना कैश विड्रॉ करा सकते हैं। दर्शनी देवड़ी से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद गीता मंदिर के पास वाला बाथिंग घाट आता है, जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है। पहले ये वाला बाथिंग घाट यहाँ पर नहीं हुआ करता था। इससे पहले जो हमने रास्ते में आपको बाणगंगा पॉइंट दिखाया था, पहले सभी यात्री वहीं पर स्नान करते थे। आ चुके हैं पहले पॉइंट पर यात्रा के, बाणगंगा। तो बाणगंगा के पीछे की कहानी यही है। जो भैरव जी थे वो माता रानी के पीछे करते उनके आ रहे थे। माता रानी के साथ में हनुमान जी चल रहे थे, जो श्री राम जी के कहे अनुसार उनके साथ उनके सपोर्ट के लिए जा रहे थे। तो कहा यह जाता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी, धनुष से उन्होंने एक तीर चलाया और इस बाणगंगा का उत्पन्न किया। और उस बाणगंगा के पानी के अंदर ही माता ने अपने केस धोए। तो केस धोने की वजह से इस हम धारा को बाल गंगा भी कहते हैं। बाणगंगा के साथ इसको हम बाल गंगा भी कहते हैं। बाणगंगा इसलिए क्योंकि माता रानी ने बाण चलाया था, और बाल गंगा इसलिए क्योंकि इस बाल गंगा के अंदर माता रानी ने अपने केसों को धोया था। मतलब जो लोग यहाँ चढ़ाई से डरते थे, जो लोगों को काफी दिक्कतें आती थी, और कुछ हमने सोचा कि कुछ नया किया जाए। और माता रानी की असीम कृपा है कि जो लोग आज भी चढ़ाई से डरते हैं, हमें देख के अपनी यात्रा स्टार्ट करें तो उनको महसूस ना हो थकान। तो हमारा जितना इफेक्ट होता है हम उनको देते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ये चलते हैं तो लोग इनको ही देखते हैं, जो इनकी थकान, अपनी थकान वो इनको देख के भी खत्म कर लेते हैं कि अगर ये लेट कर यात्रा कर रहे हैं तो हम इस तरह से क्यों नहीं कर सकते, चलकर क्यों नहीं कर सकते। ये मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि आप अगर माता रानी के दरबार आइए तो सब माता रानी पर छोड़ दीजिए, वही सब करेंगी। तो एक बार आप माता रानी को गले से लगा के देखिए। अगर आप गले से लगाओगे तो आपको माता रानी कभी गिरने नहीं देंगी, मौके पर आपको उठाएंगी। यही माता वैष्णो देवी का मतलब एक प्रेम है, अपने भक्त को कभी आंसू से नहीं रुआएंगी। ये उनका बहुत अंदर से लगता है, मतलब अच्छा है। क्योंकि हम कई बार रोते हैं तो माता रानी को याद करते हैं और वो हमको फिर हंसा देती हैं। अवनीश जी द्वारा कही गई इन बातों से हमारा मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है और हम बाणगंगा से चरण पादुका की ओर प्रस्थान करते हैं। जय माता दी। अभी जो आप मंदिर देख रहे हैं यही है गीता मंदिर, जो बाणगंगा के पास ही स्थित है।
हमारा अगला पॉइंट था चरण पादुका, लेकिन चरण पादुका से पहले एक और मंदिर बना दिया गया है जिसका नाम है इच्छापूर्ण मंदिर। तो आइए चलते हैं इस मंदिर के अंदर और दिखाते हैं आपको इस मंदिर के अंदर की रौनक। अभी हम कुछ आगे चले ही थे कि हमें रास्ते में अवनीश जी अपनी दंडवत यात्रा करते हुए मिल जाते हैं। हमें यह लगता है कि अवनीश जी जैसे व्यक्तित्व को आगे पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक के बाद शेयर जरूर करें। शेयर करने से ये होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेंगी और अवनीश जी जैसे व्यक्ति को उनका असली मुकाम मिल पाएगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, बर्फबारी हो, अवनीश जी के कदम इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं और वो हर महीने दंडवत यात्रा करते हुए माता रानी के दर्शन करते हैं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हम भी बाणगंगा से चरण पादुका मंदिर तक पहुंच जाते हैं। चरण पादुका मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब भैरवनाथ जी माता रानी का पीछा कर रहे थे तो माता रानी ने यहाँ रुककर पीछे भैरवनाथ को देखा था और जिस जगह माता रानी ने खड़े होकर उनको देखा था वहाँ माता रानी के पद चिन्ह बन गए थे, जो पद चिन्ह आज भी इस मंदिर के अंदर मौजूद हैं। लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आकर इन पद चिन्हों के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। तो ये लीजिए, आप भी इन माता के पद चिन्हों के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। पहले ये मंदिर भी एक छोटा सा ही मंदिर हुआ करता था, समय के साथ साथ बदलाव हुए और आज ये एक बड़े मंदिर में तब्दील हो चुका है। हम चरण पादुका मंदिर से बाहर निकले ही थे कि हमें अवनीश जी सीढ़ियों के सहारे दंडवत यात्रा करते हुए दिख गए। यात्रा में ये पहली बार था जब हम अवनीश जी को सीढ़ियों के सहारे दंडवत यात्रा करते हुए देख रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें आयुष जी और उनकी टीम के सदस्य मिले जो माता के जयकारों का उद्घोष किए हुए जा रहे थे। जय माता दी, बोलो जय माता दी, बाणगंगा जय माता दी, पानी ठंडा जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, महरा वाली जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा सच्चे दरबार के लिए। यात्रा के इस पड़ाव से आगे हमें कई ढोल वाले मिले जो पूरे रास्ते इस यात्रा को और भी ज्यादा आनंददायी बना देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे प्रकृति की सुंदरता भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये दृश्य भयप्रद तो थे ही साथ खूबसूरत भी थे और इन्हीं दृश्य को देखते हुए हमारे कदम आगे लगातार बढ़ते जा रहे थे। माता रानी की इस यात्रा के अंदर आगे आगे बंदरों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि घर तो ये उन्हीं का है और हम तो यहाँ पर केवल एक मेहमान की तरह आते हैं। अपने मेहमानों से मिलने वाले भोजन की उम्मीद में ये जीव सबको यूं ही ऊपर से निहारते रहते हैं। भूख के कारण कई बार ये जीव दूसरे लोगों पर आक्रामक हो जाते हैं, तो अपने साथ अगर आप प्रसाद ला रहे हैं तो उनको बैग में जरूर रखें। यात्रा के दौरान कुछ इस तरह की कन्या भी हमें मिली जो कैमरा चालू होने पर अपना मुंह छुपा रही थी।
चरण पादुका और अर्धकुंवारी के रास्ते के बीच में एक सुंदर सी मोड़ पर हमें एक चट्टान दिखाई देती है। इस चट्टान को हमने यक्षोम पॉइंट का नाम दिया है। अगर कोई भी भक्त कभी भी वैष्णो देवी की यात्रा करता है तो इस पॉइंट से हमें एक फ़ोटो अपना ज़रूर भेजें। आपके उस फोटो को हम अपने YouTube के पेज पर ज़रूर पोस्ट करेंगे। यक्षोम पॉइंट से आगे बढ़ने के बाद थोड़ा ही चलते ही हमारी टीम के कुछ सदस्य हमें नाचते गाते हुए मिल जाते हैं। दर्शनी देवड़ी से लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद अब हम पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी के रास्ते में। ये वो पॉइंट है जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता हिमकोटी मार्ग के लिए भवन के लिए जाता है जो 5.5 किलोमीटर है। दूसरा ये वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं ये जाता है अर्धकुंवारी की गर्भजून गुफा के लिए जो 6.5 किलोमीटर है और वो रास्ता हाथी मत्था से जाता है। इस रास्ते में हमें कुछ सीनियर लोग मिले। आइए देखते हैं उन्होंने हमसे क्या कहा। तो अभी हम 5.5 किलोमीटर चलकर अर्धकुंवारी पॉइंट तक आ चुके हैं और हमें दो मोटिवेशनल हमारे गुरु मिले हैं यहाँ पर। गुरु नहीं आपके सीनियर भाई हाँ, हमारे सीनियर अंकल जी भाई हमारे तो इनसे पूछते हैं एक्सपीरियंस, और हमने सुना है ये हर महीने आते रहते हैं यहाँ पर। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, पहले आप बताइए, आपका नाम बताइए पहले। मैं अशोक चौधरी बेसिकली देसी जमींदार जाट बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। नारनौल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला हूँ। 2002 में माई के आने लगा था। सबसे पहले मैंने 88 में यात्रा की, मेरे किसी साथी ने लाए थे, यादव हैं मेरे साथी। 2002 के बाद मुझे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। माई की इतनी कृपा है, सुख शांति बनाए रखे, इसका आशीर्वाद प्यार मेरे साथ ऐसे ही बरकरार रहे। आप जैसे छोटे भाई मिलते रहे। मतलब लगभग 21 साल से आप लगातार आ ही रहे हैं यहाँ पर। बस आपने पूछ लिया अच्छी था। बात है ये तो। और मैंने करीब 700 सवा 700 किलोमीटर पड़ता है हमारे वहाँ से। बाइक से भी यात्रा कर ली 2 दफा। अच्छा, कट वाली से, नई वाली से, पुरानी वाली से? इसलिए पुरानी नहीं बारिश, वो तो वहाँ काम चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा वो रोक। ठीक है, तो जय माता दी। जय माता। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी सागर रत्ना के अंदर, ठीक है ना। तो सागर रत्ना में आज आप दे रहे हैं सबको डोसा पार्टी, तो इसका ओकेजन बता दीजिए आप सबको। ओकेजन क्या, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे तो हमने कहा था कि पार्टी देंगे और बस चल रहा है। मतलब उस पार्टी को देने के लिए आपको 40,000 सब्सक्राइबर और करने पड़े। 1,40,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हम लोग का ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था कि हम साथ यात्रा करें, लेकिन आज माता रानी की कृपा से मौका मिला है तो हमने सोचा चलो यार कर देते हैं। और वैसे डोसा को टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। डोसा मेरा फेवरेट है। अभी अशोक जी का है कि नहीं ये इनको मेरा भी पता है। फेवरेट है। मैं सागर रत्ना में यहाँ पर आकर डोसा ही खाता हूँ। क्या बात है। चलिए आपको ठीक है। रिव्यू शेयर करते हैं खाने के बाद। धन्यवाद। अर्धकुंवारी स्थित सागर रत्ना में हमने डोसा खाया और यही हमारा आज का लंच था। और यहाँ का डोसा सच में काफी स्वादिष्ट था। अर्धकुंवारी में ही माता की गर्भजून गुफा स्थित है। ये कहा जाता है कि जैसे एक नन्हा बालक अपने माँ के पेट में 9 महीने रहता है, वैसे ही माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तक इस गुफा के भीतर तप किया था। इसीलिए इस गुफा को गर्भजून के नाम से पुकारा जाता है। जो भी माँ वैष्णो देवी का भक्त इस गुफा के भीतर प्रवेश कर माथा टेकता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसको लेकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु चाहे जीवन में एक बार ही सही इस गुफा के दर्शन जरूर करते हैं। यूं तो श्रद्धालु भीड़ कम होने के चलते निरंतर गर्भजून गुफा के भीतर प्रवेश करते रहते हैं, परंतु भीड़ वाले दिनों में श्राइन बोर्ड द्वारा गर्भजून गुफा में प्रवेश के लिए श्रद्धालु को एक कूपन दिया जाता है, ताकि कूपन के अनुसार प्रत्येक श्रद्धालु गर्भजून गुफा के भीतर प्रवेश कर सके। गुफा के पास भीड़ जमा न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। बाल मुकुंद जी, हम इनसे लेंगे इनके खास एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर अगर आपको किस तरह का महसूस हुआ, कब आप चले थे और आप कहाँ से आए हैं, ये बताइए। हम दिल्ली से आए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले आप काफ़ी बार आ चुके हैं,
लेकिन साथियों के साथ में आने में मुझे कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा लगा। इससे पहले फैमिली के साथ ही हाँ, आए थे? फैमिली के साथ आता था और अब साथियों के साथ बहुत कम ही आता है। इस बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अनुभव और मिला है कि जो चीज़ मुझे नहीं पता था वो भी जानकारियाँ मिल गई हैं। ये कुछ लोग जो साथी हैं हमारे, सारे लोग, ये सभी लोग हमें ऐसा बताएं कि हर चीज़ बता रहे हैं, वो और ज़्यादा अनुभव मिला मुझे। ठीक है, तो आपको अभी तक का अर्धकुंवारी तक का एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी आप और चढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल अभी हाँ। चढ़ाई कर रहे हैं और शाम तक दर्शन हो जाएगी माता जी का। ठीक है, ठीक है, तो आगे आगे आपसे मिलेंगे तो फिर बात करेंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हाँ। मिलते रहे, माता जी की कृपा होगी, हम सब मिलते रहेंगे एक ठीक, साथ ठीक, ठीक। और और मौसम मिलते रहेंगे ठीक दोबारा है, फिर। जय माता दी। जय माता दी। आज के इस एपिसोड में हमने अपनी यात्रा जो दर्शनी देवड़ी शुरू की थी, इसके बाद हमने आपको बाण गंगा जी दिखाया, आपको इच्छापूर्ण मंदिर दिखाया, चरण पादुका जी के दर्शन भी आपको कराए। उसके बाद अभी आपको हमने अर्धकुंवारी जी के दर्शन भी कराए, जहां पर गर्भजून गुफा स्थित है। वीडियो के अगले भाग में हम अपनी यात्रा को अर्धकुंवारी से ही जारी रखेंगे, जिसमें आप देखेंगे किस तरह हमने हिमकोटि मार्ग से माता के दरबार तक का सफर पूरा किया। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। माता रानी की आधी यात्रा आप कर चुके हैं और इस यात्रा को पूरा करने के लिए हमारा अगला भाग जरूर देखिए। जय माता दी। नाचूं बनकर जोगी, हो पहन लिए तेरे नाम के घुंघरू, छम छम नाचूं बनकर जोगी।